उसमें कई साल लगते हैं, तो ये कहना कि किसी ने किसी को सिस्टम दे दिया और अगले दिन वो एक्सपर्ट हो गया, ऐसा तो क्लास 5 में नहीं होता। क्लास 5 ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन वाली फटीग पहन के जी कहीं नेटो वाले भी वहां से लड़ाई ना लड़ रहे हो? नहीं, लेकिन वहां पे ये पहले खबर आई थी दिनेश, ये बात आपकी सही है कि वहां पे नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स और एसएएस वाले ऑपरेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल थी, कोई ना कोई तो सिखाएगा उनको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर धीरे धीरे दे केम टू नो एंड दे केम टू। कहने की बात यह है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेस प्रोवाइड करा है ट्रंप ने ये स्पेस प्रोवाइड करा है कि ट्रंप कभी इसको अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है, कभी ये जेलेंस्की को गालियां देता है, कभी उसकी तारीफ करता है, कभी कहता है कि तुम बिल्कुल नालायक हो, गधे हो, तुम लड़ाई बंद नहीं कर रहे, कभी कहता है कि नहीं तुमसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं है। और ये स्पेस का फायदा उठा रहा है। तो इसमें दो स्पेस है भाई, एक तो ये है कि यूक्रेन का लैक ऑफ एयर डिफेंस, ठीक है, और दूसरा है ट्रंप की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोनों का फायदा पुतिन उठा रहा है और दोनों की वजह से मार पड़ रही यूक्रेन को। जो आप कह रहे हैं ना 428 ड्रोन मार दिया और बैलिस्टिक मिसाइल, ये वही तो है। उसको पता है कि रोकने का कोई उनके पास कोई तरीका नहीं है कि रोके। 828 सर, 728। हाँ, आई बेग योर पार्डन, 728। दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये इसी को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं? ये जो कर रहे हैं ट्रंप, या ये वो नहीं है, ये खपतीपना है दिमाग का? क्या है श्रीवास्तव सर? देखिए, आई थिंक ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लग रही है मुझे ट्रंप की तरफ से, और पुतिन की तरफ से एडवांटेज ले रहे हैं। जो गौरव ने बोला, जो स्पेस मिल गया है एम्बिग्यूटी वाला, कि ट्रंप क्या करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, अगर इतने हमले हो रहे हैं तो एक फायदा तो जरूर पुतिन को हो रहा है कि सारा जो एडीएस सिस्टम है जो अभी है वो पूरा नष्ट हो गया। नया आप लेंगे, पैट्रियट की डील हुई है, जब वो बनेगा आएगा तब तक क्या होगा। वॉर तो कंट्री में पैक जो आप कहते हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर पैक 3 नहीं मिलेगा तो हाइपरसोनिक्स मिसाइल को बचा के रखा होगा। तो अगर ये पैक नहीं मिले, हमला हो रहा है, बाकी मिसाइल से हो रहा है, हाइपरसोनिक से नहीं हो रहा है। रशिया बोरिया बिस्तर पैक करने वाला है अब जेलेंस्की का बहुत जल्दी। अगली खबर देखिए, रूस को घेरने की यूक्रेनी जो प्लानिंग थी उसका वो लीक हो गई है। यूक्रेन सेना प्रमुख ने कहा रूस की जमीन पर उसको शांत नहीं रहने देंगे। कुर्स्क और बेलगोरोद में तबाही मचाने के आदेश दिए गए हैं। यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सर्स्की ने ऐलान कर दिया है कि अब न सिर्फ बचाव होगा बल्कि रूस के भीतर घुसकर कब्जा भी किया जाएगा। ये मुंगेरी लाल वाला डायलॉग है या वाकई ऐसा हो सकता है? सर, ये ख्वाब नेपोलियन ने भी देखा, ये ख्वाब हिटलर ने भी देखा। ये बड़े बड़े सूरमा है जिन्होंने ख्वाब देखा रशिया इतना बड़ा है कि यूक्रेन का बच्चा पैदा हो और 90 साल का हो जाए, वो यूक्रेन पार नहीं, ये रशिया पार नहीं कर पाएगा। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, रूस पे कब्जा कर लेंगे? कब्जा कर लो। रशिया क्या करेगा? विंटर का वेट करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत बड़ी कहानी है। जब बोला था कि कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा जनरल, तो रशियंस ने बोला इट इज जनरल विंटर। कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा जनरल है जनरल विंटर, आने दो जनरल विंटर को। जनरल विंटर कौन है? कह रहा भाई जब नवंबर होगा तब पता लगेगा जनरल विंटर कौन होता है। ये जनरल स्नो और ये 11 टाइम जोन, इतना बड़ा रूस। खैर, कब्जे की जो बात की जा रही है, पहले वो तो छुड़ा लो जो तुम्हारे वाले रशिया के कब्जे में है, फिर ये बात करना कि हम जाकर वहां कब्जा करेंगे। बहरहाल इसमें बहुत सारा आप जानते हैं, इसमें माइंड गेम भी होता है। और भारत पर फिर हमले की साजिश चल रहा है। जैश, जरा ये खबर देखिए। जैश के चीफ मसूद अजहर का ऑडियो लीक। जैश के 10,000 फिदाइन जिहाद के लिए रेडी। मुजाहिद को दिया गया पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल होगा। ये इनको जब मस्जिद सुभान अल्लाह वहां टूटी फूटी, कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए जो मदद में मिले थे, अमेरिका की तरफ से भीख में मिले थे, वो दे दिए गए इनको। इन्होंने उससे मुजाहिद एक बार फिर से तैयार कर दिया। और मेजर गौरव आर्य आपको ये लगातार बताते हैं कि वहां जिस तरीके से मदरसे चल रहे हैं, वो मुजाहिद बनाने वाली फैक्ट्री है और न जाने कितने सालों तक वो मुजाहिदों की सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट्री वहां चल रही है। और एक बार इसी की बानगी यहां इस बयान में कहते हैं मसूद अजहर वहां है नहीं जी, कहां से ऑपरेट कर रहा है? देखिए, ये कहीं से भी ये है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको स्टेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रखी है। इसको पता है कि अफगानिस्तान में सेफ नहीं है। बिलावल भुट्टो ने झूठ बोला कि हमें नहीं पता कहां है, उसको सब पता है, बच्चे को पता है, ये रहता पाकिस्तान के अंदर है। कहने वाली बात ये है कि अगर हम लोगों को यहां पे स्टूडियो में बैठे बैठे ये पता लग गया है कि मसूद अजहर कह रहा है मेरे 10,000 जिहादी तैयार हैं भारत के ऊपर जिहाद करने के लिए, तो ये बात तो हमारी सरकार को भी पता होगी। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर आप वेट मत करिए कि वो अटैक करे फिर आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करें, आप अभी ठोक दो। जब आपको पता है ये कर रहा है, जब ये ऑडियो इसका लीक हो गया है, जब इजराइल यही तो करता है, इजराइल इंतजार थोड़ा ना करता है कि जब कोई उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल कहता है अगर हमें पता लग गया वहीं पे आके ठोक देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया मस्ट डू। आपको पता है कि मसूद अजहर प्लान कर रहा है, बात लीक हो गई है, मारो ब्रह्मोस इसके। ये बिलावल क्या मसूद अजहर से ज्यादा डरता है और हाफिज सईद से कम? हाफिज सईद को हम दे देंगे,
और मसूद का कुछ पता नहीं है। ये लग रहा है जैश का खौफ ज्यादा है बिलावल। आई थिंक बिलावल को ये पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। एक बड़बोलापन होता है ना, उसके घर में पत्थर पड़ रहे हैं, किसी काम का ना हाथ धाम का, कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन बोल दिया हम दे देंगे। किस हक से बोल दिया वो तो छोड़िए, जो बोल रहे हैं, जो हमारे सरकार को संदेश हम लोग देना चाहते हैं, गौरव जो बोल रहे हैं, प्रीएम्पशन एज पर इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अनलॉफुल। प्रीएम्पशन ही हाँ। एक तरीके से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ प्रीएम्पशन को वही समझ लीजिए, ये वर्ड है यूज किया हुआ, लीगल वर्ड है प्रीएम्पशन, जो जिसका इस्तेमाल इजराइल करता रहा है। अब हिंदुस्तान भी उसी मौके पर आ गया है, प्रीएम्प्ट करिए, प्रीएम्प्ट कीजिए। और वो खतरा जो ये अगर अपने मुंह से बता रहे हैं तो इस समय तो मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने कह दिया, यही बहुत बड़ा सबूत है कि इन्होंने 10,000 तैयार किए थे, एक बार फिर से वहां अटैक करना हमारे लिए जरूरी हो गया था और प्रतिशोध जारी है, तो यही सही वक्त है। लेकिन अगली खबर देखिए, पुलवामा को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कहां से आया विस्फोटक, कहां से आया। जरा देखिए खबर, पुलवामा अटैक को लेकर विस्फोटक खुलासा। विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था, आतंकियों को ऑनलाइन इसका भुगतान किया गया था। एफएटीएफ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर एफएटीएफ नजर रखता है। एफएटीएफ को अगर ये बात चली गई है, तो पता चल गई है, तो फिर भाई साहब कितनी देर है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, जो आपने जो भी लिस्ट बनाई थी, अब आपकी जानकारी में ये आ गया है, तो कीजिए ना वो जो आपको करना चाहिए था। बहरहाल ये उनके लिए बड़ा जवाब है जो कह रहे थे विस्फोटक आया कहां से। विस्फोटक यहां से आया, अब ये बता दिया इन्होंने, ऑनलाइन ऑर्डर करा। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप सिविलियन टेक्नोलॉजी का मिलिट्री एप्लीकेशन हो जाता है। आपको ड्रोन खरीदने, आप ऑनलाइन खरीदिए, कोई भी एक्स वेबसाइटों में नाम नहीं ले रहा, आप किसी से भी खरीदिए। आप होम एक्सप्लोजिव बना के उसको एक फ्लाइंग मिसाइल बना सकते हैं। टोटल खर्चा आपका 70,000 75,000 रुपए। यू कैन मेक इट इनटू अ स्मॉल फ्लाइंग मिसाइल, ये पॉसिबल है और लोग करते हैं ऐसा, यही करा है। अब इसमें इंटरनेशनल जो आपके जैसे पेपैल वगैरह हैं, उनका भी इस्तेमाल करा गया है इसमें। फंडिंग कैसे करो, पैसा कैसे दो, इंटरनेशनली पेपैल के थ्रू भेजा, तो पेपैल ने एक अकाउंट को ब्लॉक भी करा जब उनको यह पता लगा कि इंटरनेशनल इसमें टेररिस्ट फंडिंग इस तरीके से हो रही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कानून और सख्त करने पड़ेंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं गौरव, मुझे याद आ रहा है, जो एफएटीएफ है, इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ जी सर, इसको फेल्ड एक्शन टास्क फोर्स बोलना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आपने ग्रे लिस्ट नहीं किया, पाकिस्तान को आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया, और इतने सारे आपके पास उनके अपने मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि 30 साल से तो हम कर ही रहे थे, तो कैसे माने आप नहीं कर रहे हैं? तो कब वो जरूरत पड़ेगी आप करेंगे? ये अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है, ये भी उसी कंट्री का अकाउंट नहीं, एफएटीएफ इनको ना ग्रे में रखेगा ना ब्लैक में रखेगा। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहेगा आओ आतंकवाद पर नकेल तुम कसो पाकिस्तान। गजब है, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है। अगली खबर देखिए, ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध के आसार एक बार फिर से बन रहे हैं। इजराइल ने कहा परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो छोड़ेंगे नहीं ईरान को। ईरानी जनरल रहीम सफवी ने चेतावनी देते हुए कहा अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। तो पहले क्या आधी ताकत से जवाब दिया था? ये भी एक बड़ा सवाल है। हजारों मिसाइलें और ड्रोन तैयार हैं, उन्होंने ये कहा था। ये दोनों तरफ से जो चल रहा है जी, इजराइल जब कहता है तो वो कर भी देता है जी। ये कितनी देर दिखाई दे रहा है आपको कि इजराइल ईरान पर एक बार फिर टूट पड़ेगा? नहीं देखिए, कल ही आपने इसको कवर भी करा था अपनी शो पे कि किस तरीके से चाइना दोबारा आर्म कर रहा है ईरान को। तो चाइना अपने प्रॉक्सीज तैयार कर रहा है, चाइना उनको पैसा दे रहा है, चाइना उनसे तेल खरीद रहा है और उसकी पूरी पेमेंट तेल से हो रही है, राइट? यानी कि ईरान चीन को देगा तेल और चीन उनको देगा आपके सिल्कवॉर्म मिसाइल्स या HQ-9 या जो भी XYZ उसको देना है। तो ईरान तो पूरी तैयारी में लगा है। क्यों लगा है तैयारी में? ईरान इसलिए तैयारी में लगा है क्योंकि ईरान को पता है कि जो आपने बोला था कि जो इजराइल कहता है वो कर देता है। उनको पता है कि दूसरा अटैक आ रहा है। इजराइल अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं माना तो फिर भी इजराइल क्या करेगा? हमला करके बाद में सॉरी बोल देगा, हाथ से स्लिप हो गया, एक दो चीजें निकल गई। इजराइल करेगा। इजराइल को पता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ वॉरहेड फ्यूज हो गया, उस दिन इजराइल परमानेंटली खतरे की, जिसको कहता है ना इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, वो वाला मामला हो जाएगा और इजराइल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इजराइल की मजबूरी है हमला करना। तो इसी क्रम में अगली खबर यह है कि ईरान ने युद्ध में हुई मौत का आंकड़ा जारी किया है। इजराइल से जंग में 1060 लोगों की मौत हुई। ईरान ने कहा कुछ घायलों की हालत अब भी गंभीर है। ईरान ने कहा बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ईरान ने ये भी, यहां पे क्या कर रहे होंगे? ज्यादा बताकर विक्टिम प्ले कर रहे होंगे या छिपाकर ये बता रहे होंगे कि हमारा देखो कितना, हमारी मर्दानगी कितनी थी इस जंग में? अब ये देख के लग रहा है कि